एक बार शांत होकर अपने मन से पूछिए, क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना जरूरी है? क्या सफल होने के लिए किसी और की हार जरूरी है? क्या अमीर बनने के लिए किसी दूसरे का पैसा छीनना जरूरी है? क्या ऊंचा उठने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाना जरूरी है? नहीं। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि असली प्रतियोगिता किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने कल से है। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आपका मन कल से ज्यादा शांत है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप कल से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आज आप दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लेना सीख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करने लगता है। वो देखता है कि किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी के सोशल मीडिया पर लाखों लोग हैं, और फिर वो अपने जीवन को छोटा समझने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग होता है, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक पेड़ आज लगाया गया है तो वो कल फल नहीं देगा। पहले बीज मिट्टी में जाएगा, फिर अंधेरे में रहेगा, फिर जड़ बनाएगा, फिर धीरे धीरे बाहर आएगा, फिर पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, और बहुत समय बाद फल देगा। लेकिन जो व्यक्ति केवल फल देखकर पेड़ की तुलना करता है, वो उस पेड़ की वर्षों की मेहनत नहीं देखता। इसी तरह जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो आपको उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपी रातें दिखाई नहीं देती, उसकी असफलताएं दिखाई नहीं देती, उसके त्याग दिखाई नहीं देते, उसके संघर्ष दिखाई नहीं देते, उसके आंसू दिखाई नहीं देते। इसलिए दूसरों की मंजिल देखकर अपने रास्ते को मत कोसिए। आपका समय भी आएगा, लेकिन आपका समय तभी आएगा जब आप अपने आज को मजबूत बनाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि काम करते रहो, इसका अर्थ बहुत गहरा है। तुम्हारा ध्यान परिणाम से ज्यादा कर्म पर होना चाहिए, क्योंकि परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन प्रयास तुम्हारे हाथ में होता है। समय तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन समय का उपयोग तुम्हारे हाथ में होता है। दूसरों की सोच तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन अपनी सोच तुम्हारे हाथ में होती है। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उन बातों को अपने दिल में कितना स्थान देना है, ये तुम्हारे हाथ में है। यही व्यक्ति को आगे ले जाता है। अगर आप सच में दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को जीतिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। जिस व्यक्ति का मन कमजोर है, उसके पास बहुत पैसा होकर भी वो गरीब है। जिस व्यक्ति का मन मजबूत है, वो कठिन परिस्थिति में भी रास्ता खोज लेता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत शरीर की ताकत नहीं है, मन की ताकत है। जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तब इंसान कठिन रास्ते पर भी चल पड़ता है। और जब मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब आसान रास्ता भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए हर सुबह अपने मन से कहिए, मैं किसी से छोटा नहीं हूं, मैं किसी से बड़ा बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं कल से बेहतर बनूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा बदल देगी। दूसरों से आगे बढ़ने का पहला नियम है, अपनी तुलना दूसरों से बंद करो। तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है। आज आपके पास जो है, कल किसी और के पास उससे कम था। आज जिस व्यक्ति को आप सफल देख रहे हैं, हो सकता है कुछ साल पहले वो भी संघर्ष कर रहा हो, लेकिन उसने शायद एक चीज नहीं छोड़ी, प्रयास। आपको भी प्रयास नहीं छोड़ना है। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। एक व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है कि दूसरा कितना आगे है। दूसरा व्यक्ति केवल अपने रास्ते पर ध्यान दे रहा है। कुछ समय बाद कौन आगे पहुंचेगा? वही जो रास्ते पर ध्यान देगा। अगर आप हर समय ये देखते रहेंगे कि दूसरा क्या कर रहा है, तो आप अपना काम भूल जाएंगे। किसी ने नया घर बनाया, आप परेशान। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, आप परेशान। किसी की नौकरी लग गई, आप परेशान। किसी का व्यापार चल गया, आप परेशान। किसी को सम्मान मिला, आप परेशान। इस तरह आप अपनी जिंदगी जीना भूल जाएंगे। दूसरों की जिंदगी देखने में अपनी जिंदगी मत खो दीजिए। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, अपने धर्म, अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। आपके जीवन का जो काम है, उसे ईमानदारी से कीजिए। अगर आप किसान हैं, तो खेती को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दुकानदार हैं, तो ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए।
अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने काम में ईमानदारी और कौशल बढ़ाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में ध्यान लगाइए। अगर आप घर संभालते हैं तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाइए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने का तरीका बड़ा होता है। जो व्यक्ति अपने छोटे काम को भी पूरी लगन से करता है वो धीरे धीरे बड़े अवसरों के योग्य बनता जाता है। दूसरों से आगे बढ़ने का दूसरा नियम है, हर दिन कुछ नया सीखिए। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उसी दिन आपकी प्रगति धीमी होने लगी। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, बाजार बदल रहा है, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं। इसलिए आपको भी सीखते रहना होगा। हर दिन थोड़ा पढ़िए, कुछ नया समझिए, अपने काम से जुड़ी नई जानकारी सीखिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और सबसे जरूरी अपने समय का मूल्य समझिए। जिस व्यक्ति को समय की कीमत समझ में आ गई उसे जिंदगी की कीमत समझ में आने लगी। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, सामान खो जाए तो दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपने दिन को बेकार की चिंता, तुलना, बहस और नकारात्मक सोच में मत गंवाइए। सुबह उठिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, कुछ समय शांत बैठिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, फिर अपने काम में लग जाइए। धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी बड़ी सफलता बनेंगी। दूसरों से आगे बढ़ने का तीसरा नियम है अनुशासन। प्रेरणा कुछ दिनों तक साथ देती है, लेकिन अनुशासन वर्षों तक साथ देता है। कभी मन करेगा काम करने का, कभी मन नहीं करेगा। कभी परिस्थितियां अच्छी होंगी, कभी परिस्थितियां खराब होंगी। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से नहीं हटना है। जो व्यक्ति केवल मन होने पर काम करता है वो सामान्य रहता है। जो व्यक्ति मन न होने पर भी अपने कर्तव्य को निभाता है वही असाधारण बनता है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वो रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती है। आज आपने 1 घंटा मेहनत की, आज आपने एक गलती कम की, आज आपने एक नई चीज सीखी, आज आपने एक बेकार खर्च रोका, आज आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया, आज आपने किसी की मदद की। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर एक बड़ा जीवन बनाती हैं। दूसरों से आगे बढ़ने का चौथा नियम है असफलता से डरना बंद करो। कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन सोचिए, लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, परसों किसी और विषय पर बात करेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपको ही जीनी है। इसलिए लोगों की बातों से ज्यादा अपने भविष्य की आवाज सुनिए। अगर आप गिरते हैं तो उठिए, गलती होती है तो सीखिए, व्यापार में नुकसान हुआ तो कारण समझिए, परीक्षा में असफल हुए तो तैयारी सुधारिए, किसी काम में हार मिली तो तरीका बदलिए, लेकिन खुद को असफल मत मानिए। एक असफल प्रयास आपको असफल इंसान नहीं बनाता। हार केवल यह बताती है कि पुराना तरीका काम नहीं किया, अब नया तरीका खोजिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें कर्म करते रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं हार को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी असफलता को अपनी शिक्षा बनाऊंगा। मैं गिरकर उठूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। दूसरों से आगे बढ़ने का 5वां नियम है ईर्ष्या छोड़िए। दूसरों की सफलता से जलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। दूसरे की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय ये सोचिए, अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। अगर किसी ने मेहनत से अपनी स्थिति बदली है तो मैं भी अपनी स्थिति बदल सकता हूँ। किसी की सफलता आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है। किसी की खुशी आपकी खुशी कम नहीं करती। किसी की तरक्की आपकी जिंदगी रोकती नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लीजिए, उनसे सीखिए, लेकिन उनकी नकल मत कीजिए, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है, आपकी कहानी अलग है। दूसरों से आगे बढ़ने का 6वां नियम है सही लोगों के साथ रहिए। इंसान जिस संगति में रहता है उसका प्रभाव उसके विचारों पर पड़ता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हर काम में समस्या दिखाई देगी। अगर आप मेहनती लोगों के साथ रहेंगे तो मेहनत की आदत बनेगी। अगर आप सीखने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो सीखने की इच्छा बढ़ेगी। इसलिए संगति का चुनाव सोच समझकर कीजिए। हर किसी को अपना दोस्त बनाना जरूरी नहीं, हर किसी की बात मानना जरूरी नहीं, हर किसी को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों से प्रेम रखिए, लेकिन दूरी भी रखिए, क्योंकि शांति भी जरूरी है। दूसरों से आगे बढ़ने का 7वां नियम है अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आलस, गुस्सा,
डर, टालमटोल, अनुशासन की कमी, गलत संगति, पैसे का गलत उपयोग, दूसरों की बातों का ज्यादा असर। पहले अपनी कमजोरी पहचानिए। जिस बीमारी का पता नहीं चलता उसका इलाज मुश्किल होता है। उसी तरह जिस कमजोरी को आप स्वीकार नहीं करेंगे उसे बदलना मुश्किल होगा। अपने आप से ईमानदार बनिए। कहिए, हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मेरे अंदर कमी है, हाँ मुझे बदलना है। यही स्वीकार करना बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बदलना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दुनिया बदलने लगेगी। दूसरों से आगे बढ़ने का 8वां नियम है, धैर्य रखिए। आज बीज बोकर कल पेड़ की उम्मीद मत कीजिए। आज मेहनत करके कल करोड़पति बनने की गारंटी मत खोजिए। आज पढ़कर कल विशेषज्ञ बनने की उम्मीद मत कीजिए। हर चीज को समय चाहिए। नदी धीरे धीरे पत्थरों को काटती है, चींटी बार बार प्रयास करके ऊपर चढ़ती है, सूरज रोज उगता है, प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। आप भी धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। पेड़ के नीचे जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ ही पेड़ को खड़ा रखती है। इसी तरह आपकी आज की मेहनत शायद अभी दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन यही मेहनत आपके भविष्य की नींव बना रही है। इसलिए मत रुकिए। दूसरों से आगे बढ़ने का 9वां नियम है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है, वो कितनी भी तेज दौड़े सही जगह नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपने जीवन में पूछिए, मुझे क्या बनना है, मैं कितना कमाना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूँ, मुझे कौन सा कौशल सीखना है, मैं अगले 1 साल में कहाँ पहुंचना चाहता हूँ। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते दिखाई देने लगते हैं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। 1 साल का लक्ष्य, 6 महीने का लक्ष्य, 1 महीने का लक्ष्य, 1 सप्ताह का लक्ष्य और आज का काम। फिर आज के काम को पूरा कीजिए, क्योंकि भविष्य आज के काम से बनता है। दूसरों से आगे बढ़ने का 10वां नियम है, अपने मन को शांत रखिए। बहुत ज्यादा चिंता इंसान की शक्ति को खा जाती है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे कि क्या होगा, उतना ही वर्तमान कमजोर होगा। इसलिए जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दीजिए। आज मेहनत करना आपके हाथ में है। आज सही निर्णय लेना आपके हाथ में है। आज समय का सही उपयोग करना आपके हाथ में है। आज किसी की मदद करना आपके हाथ में है। आज अपने मन को शांत रखना आपके हाथ में है। बाकी भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता मत कीजिए। जो होगा उस समय देखा जाएगा, लेकिन आज का दिन मत खोइए। याद रखिए, जो व्यक्ति वर्तमान को जीत लेता है वही भविष्य को मजबूत करता है। और अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए। अपने मन को शांत कीजिए। अपने सामने अपने भविष्य की तस्वीर देखिए। एक ऐसा भविष्य जहां आप अपने पैरों पर खड़े हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप मेहनती हैं, आप अनुशासित हैं, आपके पास अपने परिवार के लिए समय है, आप अपने काम में ईमानदार हैं, आप दूसरों की सफलता से नहीं जलते, आप अपनी सफलता के लिए मेहनत करते हैं। आपको लोगों की तालियों की जरूरत नहीं, आपको अपने कर्म पर विश्वास है। अब अपने मन में कहिए, मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूं, मैं किसी को गिराने नहीं आया हूं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूं, मैं केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने आया हूं। मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। मैं हर दिन सीखूंगा, मैं हर दिन मेहनत करूंगा, मैं अपने मन को मजबूत करूंगा, मैं अपने समय की कद्र करूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं असफलता से नहीं डरूंगा, मैं दूसरों की सफलता से प्रेरणा लूंगा, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा और मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता रहूंगा। यही श्री कृष्ण के ज्ञान की खूबसूरती है। जीवन में सबसे बड़ा विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, सबसे बड़ा विजेता वो है जो अपने डर को हरा दे, अपने आलस को हरा दे, अपने गुस्से को हरा दे, अपनी ईर्ष्या को हरा दे, अपनी नकारात्मक सोच को हरा दे, अपनी हार के बाद भी उठ खड़ा हो। अगर आपने खुद को जीत लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज से दूसरों से आगे निकलने की चिंता छोड़िए, अपने आप से आगे निकलने की कोशिश कीजिए। कल आप जितने थे आज उससे बेहतर बनिए, आज जितने हैं कल उससे बेहतर बनिए। एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप बहुत दूर आ चुके हैं, और तब आपको समझ आएगा कि सफलता किसी एक दिन की घटना नहीं थी। सफलता उन हजारों छोटे छोटे दिनों का परिणाम थी जब आपने हार मानने के बजाय मेहनत करना चुना था, जब आपने दूसरों की बातों के बजाय अपने लक्ष्य को चुना था,
जब आपने ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा को चुना था, जब आपने डर के बजाय साहस को चुना था, जब आपने आलस के बजाय अनुशासन को चुना था, और जब आपने परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने कर्म पर विश्वास किया था। इसलिए उठिए, अपने जीवन को संभालिए, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, समय को पकड़िए, मेहनत शुरू कीजिए और अपने मन में श्री कृष्ण के इस संदेश को रखिए। कर्म करते रहो, सही रास्ते पर चलते रहो, फल की चिंता में अपने कर्म को मत छोड़ो। आज की मेहनत को कल की सफलता बनने दो और याद रखिए, आपको दुनिया से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने पुराने रूप से आगे निकलना है। जब आप हर दिन अपने पुराने रूप से बेहतर होते जाएंगे, तब एक दिन दुनिया खुद कहेगी, यह व्यक्ति बदल गया है, यह व्यक्ति आगे बढ़ गया है, यह व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। यही असली विजय है, यही असली सफलता है, यही श्री कृष्ण के ज्ञान का सार है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने मन को शांत रखिए, अपना लक्ष्य मजबूत रखिए और चलते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से चलता रहता है, उसके रास्ते में देर हो सकती है, लेकिन उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण आपके मन को शक्ति दें, आपको सही मार्ग दिखाएं, आपके अंदर धैर्य दें, आपको अपने कर्म के प्रति ईमानदार बनाएं और आपको इतनी शक्ति दें कि कठिन समय में भी आप कह सकें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं अपने जीवन को बदलकर रहूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब आगे की बात को बहुत ध्यान से समझिए। जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा तो बहुत लोगों के अंदर होती है, लेकिन आगे बढ़ने की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। हर व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सफलता के लिए जरूरी त्याग नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पैसा हो, सम्मान हो, सुख हो, परिवार में खुशहाली हो, लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन जब सुबह जल्दी उठने की बात आती है तो नींद प्यारी लगती है, जब मेहनत करने की बात आती है तो शरीर थक जाता है, जब सीखने की बात आती है तो मन कहता है कल से शुरू करेंगे, और यही कल धीरे धीरे पूरी जिंदगी निकाल देता है। श्री कृष्ण के ज्ञान को अगर जीवन में उतारना है तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी, सफलता इच्छा से नहीं, कर्म से आती है। आप कितनी भी बार कहें कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अगर आपके कर्म आपकी इच्छा के साथ नहीं है तो बदलाव नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे धनवान बनना है, लेकिन पैसे का हिसाब नहीं रखते, बेकार खर्च करते हैं और कमाई बढ़ाने के लिए कुछ नया नहीं सीखते, तो केवल इच्छा से धन नहीं आएगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है, लेकिन अपनी आदतों पर ध्यान नहीं देते, तो केवल इच्छा से शरीर स्वस्थ नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि मुझे जीवन में सम्मान चाहिए, लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं करते, तो केवल सम्मान की इच्छा से सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बनाइए, जो चाहता हूं उसके लिए रोज कुछ न कुछ करूंगा। छोटा करूंगा लेकिन करूंगा, धीरे करूंगा लेकिन करूंगा, कम करूंगा लेकिन लगातार करूंगा, क्योंकि लगातार किया गया छोटा प्रयास भी एक दिन बहुत बड़ा परिणाम दे सकता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रोज केवल एक कदम आगे बढ़ता है, दूसरा व्यक्ति एक दिन बहुत तेज दौड़ता है, फिर कई दिनों तक रुक जाता है। कुछ समय बाद कौन आगे होगा? पहला व्यक्ति, क्योंकि सफलता केवल गति का नाम नहीं है, सफलता निरंतरता का नाम है। आपको हर दिन बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको हर दिन रुकने से बचना है। अगर आज आप 10 कदम नहीं चल सकते तो 5 कदम चलिए, अगर 5 नहीं चल सकते तो 1 कदम चलिए, लेकिन पीछे मत जाइए। यही सोच इंसान को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। अब अपने जीवन की उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको रोक रही हैं। क्या आप बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं? क्या आप बिना जरूरत सोशल मीडिया देखते रहते हैं? क्या आप दूसरों की जिंदगी देखने में अपना समय खर्च करते हैं? क्या आप हर छोटी बात पर चिंता करते हैं? क्या आप लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं? क्या आप काम को बार बार टालते हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि आपकी सबसे बड़ी समस्या शायद आपकी परिस्थिति नहीं, बल्कि आपकी आदतें हैं। मनुष्य अपनी आदतों से बनता है। एक अच्छी आदत रोज दोहराई जाए तो जीवन बदल सकती है, एक बुरी आदत रोज दोहराई जाए तो जीवन बिगाड़ सकती है। इसलिए अपने जीवन में ऐसी आदतें बनाइए जो आपको मजबूत करें। सुबह उठकर कुछ समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने दिन के जरूरी काम तय कीजिए। जो काम सबसे जरूरी है उसे पहले कीजिए। दिन भर छोटी छोटी बातों में ऊर्जा मत गवाइए। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें सिखाता है कि मनुष्य को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो नियंत्रण किसके हाथ में रहा? आपके नहीं। जिस व्यक्ति ने आपको गुस्सा दिलाया उसने आपके मन को नियंत्रित कर लिया। इसलिए अपने मन की चाबी दूसरों के हाथ में मत दीजिए।
कोई आपकी तारीफ करे आप खुश, कोई आपकी आलोचना करे आप दुखी, कोई आपको सम्मान दे आप खुश, कोई आपको अपमानित करे आप टूट जाएं। अगर आपकी खुशी और दुख पूरी तरह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है तो आप अभी अपने मन के मालिक नहीं बने हैं। अपने मन का मालिक बनना सीखिए। लोग क्या बोलते हैं बोलने दीजिए, आप क्या बनना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। किसी ने आपको कमजोर कहा, अपने कर्म से साबित कीजिए कि आप मजबूत हैं। किसी ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहस मत कीजिए, समय को अपना जवाब बनने दीजिए। किसी ने आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, मुस्कुराइए, क्योंकि आज का मजाक कल की कहानी बन सकता है। लेकिन इसके लिए आपको रुकना नहीं है। याद रखिए, लोग आपकी शुरुआत देखकर हंस सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहे तो वही लोग आपकी मंजिल देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए शुरुआत छोटी होने से डरिए मत। हर बड़ा पेड़ कभी छोटा पौधा था, हर बड़ी इमारत कभी नींव से शुरू हुई थी, हर बड़ा व्यापार कभी छोटे प्रयास से शुरू हुआ था, हर सफल व्यक्ति कभी सीखने वाला व्यक्ति था। आज अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप को छोटा मत समझिए। आप शुरुआत में हैं, अंत में नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में सही समय का इंतजार करना बंद कीजिए। बहुत लोग कहते हैं समय सही होगा तो शुरू करेंगे, पैसा आएगा तो शुरू करेंगे, घर की समस्या खत्म होगी तो शुरू करेंगे, लोग समर्थन करेंगे तो शुरू करेंगे। लेकिन जिंदगी में परफेक्ट समय शायद कभी नहीं आता। आपको उपलब्ध परिस्थितियों में शुरुआत करनी पड़ती है। जिसके पास 10,000 है वो 10,000 के हिसाब से शुरू करे। जिसके पास 10 घंटे हैं वो 10 घंटे के हिसाब से काम करे। जिसके पास 1 घंटा है वो 1 घंटे से शुरू करे। जिसके पास केवल ज्ञान कम है वो सीखने से शुरू करे। लेकिन शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत के बिना मंजिल केवल कल्पना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए आपको किसी को नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने दीजिए। आप भी मेहनत कीजिए। दूसरों की सफलता से डरने की बजाय यह समझिए कि दुनिया में अवसर खत्म नहीं हुए हैं। एक व्यक्ति सफल हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपके लिए सफलता का दरवाजा बंद हो गया। सूरज सबके लिए निकलता है, हवा सबके लिए चलती है, अवसर भी अलग अलग रूप में आते हैं। बस आपको उन्हें पहचानना सीखना होगा। और अवसर पहचानने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए सीखना चाहिए, सीखने के लिए विनम्रता चाहिए। इसलिए अहंकार को कम कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे सब आता है। जिस दिन इंसान सोचता है कि उसे सब आता है, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। किसी छोटे व्यक्ति से भी अच्छी बात सीखने में शर्म मत कीजिए। किसी बच्चे की मासूमियत से सीखिए, किसी किसान से धैर्य सीखिए, किसी मजदूर से मेहनत सीखिए, किसी बुजुर्ग से अनुभव सीखिए, किसी सफल व्यक्ति से अनुशासन सीखिए और अपनी गलतियों से सबसे बड़ी शिक्षा लीजिए। आपका हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में खुशी बनकर आते हैं, कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को लेकर शिकायत मत रखिए। कभी कभी जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाता है। जिसने आपको धोखा दिया उसने आपको सावधान रहना सिखाया। जिसने आपको छोड़ दिया उसने आपको आत्मनिर्भर होना सिखाया। जिसने आपको नीचा दिखाया उसने आपको अपनी कीमत पहचानना सिखाया। जिस असफलता ने आपको रुलाया उसने आपको मजबूत होना सिखाया। इसलिए अपने पुराने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसे अपनी ताकत बनाइए। अब अपने जीवन में एक और संकल्प जोड़िए, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मैं अपने पक्ष में काम करूंगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप किसी को हराने के लिए काम करेंगे तो आपका मन हमेशा उसी व्यक्ति पर रहेगा। लेकिन अगर आप खुद को बनाने के लिए काम करेंगे तो आपका ध्यान अपने जीवन पर रहेगा। इसलिए किसी को हराना लक्ष्य मत बनाइए, खुद को बेहतर बनाना लक्ष्य बनाइए। कल से ज्यादा कमाना है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में कल से ज्यादा समझदार भी बनना है, कल से ज्यादा मजबूत बनना है, कल से ज्यादा शांत बनना है, कल से ज्यादा अनुशासित बनना है, कल से ज्यादा जिम्मेदार बनना है। यही असली प्रगति है। कई लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन शांति खो देते हैं। कुछ लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं लेकिन परिवार से दूर हो जाते हैं। कुछ लोग दूसरों से आगे निकल जाते हैं लेकिन अपने मन में हार जाते हैं। ऐसी सफलता किस काम की? असली सफलता वो है जिसमें धन के साथ संतोष हो, उपलब्धि के साथ विनम्रता हो, शक्ति के साथ दया हो और सफलता के साथ शांति हो। इसलिए आगे बढ़िए, लेकिन इंसानियत छोड़कर नहीं।
अमीर बनिए लेकिन ईमानदारी बेचकर नहीं। सम्मान पाइए लेकिन दूसरों का अपमान करके नहीं। ऊंचा उठिए लेकिन किसी को गिराकर नहीं। यही जीवन की सुंदरता है। अब बात करते हैं समय की। आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत लोग कहेंगे पैसा, लेकिन पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, समय वापस नहीं आता। इसलिए अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना है तो समय का उपयोग उनसे बेहतर करना सीखिए। जहां दूसरा व्यक्ति घंटों बेकार वीडियो देख रहा है, आप कुछ सीखिए। जहां दूसरा व्यक्ति हर बात पर बहस कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। जहां दूसरा व्यक्ति दूसरों की जिंदगी की चिंता कर रहा है, आप अपनी जिंदगी बना रहे हो। जहां दूसरा व्यक्ति शिकायत कर रहा है, आप समाधान खोजिए। यही छोटा अंतर वर्षों में बहुत बड़ा अंतर बन जाता है। सफलता कई बार प्रतिभा से ज्यादा समय के सही उपयोग से मिलती है। आपके पास भी दिन में 24 घंटे हैं, दूसरों के पास भी 24 घंटे हैं। अंतर इस बात से बनता है कि कौन उन घंटों का उपयोग कैसे करता है। इसलिए आज से अपने समय की रक्षा कीजिए। हर चीज को हाँ मत कहिए, कुछ चीजों को नहीं कहना भी सीखिए। अगर कोई काम आपके लक्ष्य के खिलाफ है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई संगति आपको नीचे खींचती है तो दूरी बनानी पड़ेगी। अगर कोई आदत आपका समय खा रही है तो उसे बदलना पड़ेगा। अगर कोई सोच आपको कमजोर बना रही है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नई जिंदगी बनाने के लिए कभी कभी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है। अब कल्पना कीजिए कि अगले 365 दिन आप केवल 3 चीजों पर ध्यान दें। पहली, सीखना। दूसरी, मेहनत। तीसरी, अनुशासन। अगर आप सच में 1 साल ऐसा कर लें तो क्या आपकी जिंदगी आज जैसी रहेगी? शायद नहीं। आपकी सोच बदलेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अवसर बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। इसलिए 1 साल के बारे में सोचिए। 1 साल बहुत लंबा लगता है, लेकिन जब 1 साल बीत जाता है तो लगता है जैसे कल की बात थी। तो क्यों ना आने वाला 1 साल अपने जीवन को बदलने में लगाया जाए? आज से शुरू कीजिए। आज का दिन आपका पहला दिन हो सकता है। किसी और दिन का इंतजार मत कीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन से कहिए, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी कमजोरियों पर काम करूंगा। मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा। मैं अपनी गति से चलूंगा। मैं मेहनत करूंगा। मैं धैर्य रखूंगा। मैं अपने समय की कद्र करूंगा। मैं अपनी संगति सुधारूंगा। मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूलूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा। मैं हारूंगा तो सीखूंगा। मैं रुकूंगा नहीं। यही संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अंत में एक बात दिल में बैठा लीजिए, दूसरों से आगे निकलने की सबसे अच्छी रणनीति है कि आप खुद को इतना बेहतर बनाते जाएं कि कल का आपका रूप आज के आपके रूप को देखकर गर्व करे। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो दुनिया की आवाज धीरे धीरे कम सुनाई देगी। लोग क्या कहेंगे, ये चिंता कम होगी। कौन आगे है, ये चिंता कम होगी। किसके पास कितना पैसा है, ये चिंता कम होगी, क्योंकि आपका ध्यान अपनी यात्रा पर होगा। और जब मनुष्य अपनी यात्रा पर ध्यान देता है तभी असली शांति मिलती है। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही दिशा देता है। कर्म करते रहो, अपने कर्तव्य से मत भागो, मन को नियंत्रित करो, लोभ, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से ऊपर उठो, सही रास्ते पर चलते रहो। फल की चिंता में अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी परिणाम देर से आता है, लेकिन कर्म अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। आज की मेहनत शायद कल दिखाई दे, आज की सीख शायद कुछ महीनों बाद काम आए, आज का अनुशासन शायद कुछ वर्षों बाद आपकी जिंदगी बदल दे। इसलिए आज को छोटा मत समझिए, आज ही भविष्य की नींव है। आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने भीतर की कमजोरी से लड़ना है। आपको किसी को हराने की जरूरत नहीं, आपको अपने आलस को हराना है। आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं, आपको अपनी क्षमता को ऊपर उठाना है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, आपको अपने जीवन को इतना अच्छा बनाना है कि पुरानी तकलीफें पीछे छूट जाएं। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होगी। तो उठिए, अपने चेहरे पर विश्वास रखिए, अपने दिल में श्री कृष्ण का नाम रखिए, अपने हाथों में मेहनत रखिए, अपने मन में धैर्य रखिए और अपने कदमों को लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहिए। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है लोग साथ न दें, हो सकता है कई बार असफलता मिले, हो सकता है कई रातें कठिन हो, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो रास्ते की कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, धीरे चलना कोई समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है, गिरना कोई समस्या नहीं है,
गिरकर पड़े रहना समस्या है। हार मिलना समस्या नहीं है। हार के बाद कोशिश छोड़ देना समस्या है। लोगों का विरोध करना समस्या नहीं है। अपने लक्ष्य को छोड़ देना समस्या है। इसलिए चलते रहिए। एक दिन वही रास्ता जो आज कठिन लग रहा है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अच्छा हुआ मैंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ मैंने अपनी तुलना बंद की। अच्छा हुआ मैंने मेहनत जारी रखी। अच्छा हुआ मैंने श्री कृष्ण के कर्म के संदेश को समझा। और तब आपको महसूस होगा कि दूसरों से आगे निकलना असली लक्ष्य था ही नहीं। असली लक्ष्य था अपने पुराने रूप से आगे निकलना, अपने डर से आगे निकलना, अपने आलस से आगे निकलना, अपनी नकारात्मक सोच से आगे निकलना और अपने जीवन को कल से बेहतर बनाना। यही सच्ची जीत है। यही सच्ची सफलता है। यही सच्चा श्री कृष्ण ज्ञान है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने लक्ष्य को मजबूत रखिए और चलते रहिए, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। और याद रखिए, आज चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कल कैसा होगा ये पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन आज आप क्या करते हैं ये आपके हाथ में है। इसलिए आज को मजबूत बनाइए। आज मेहनत कीजिए, आज सीखिए, आज बचत कीजिए, आज अपने परिवार को समय दीजिए, आज अपने मन को शांत कीजिए, आज एक बुरी आदत कम कीजिए, आज एक अच्छी आदत शुरू कीजिए, आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि हजारों किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है और आपका वो पहला कदम आज हो सकता है। श्री कृष्ण आपको सही बुद्धि दें, आपके मन से डर दूर करें, आपके जीवन में धैर्य दें, आपके कर्मों में शक्ति दें, आपको सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता दें। और जब भी जीवन में कठिन समय आए, आपके अंदर से एक आवाज निकले, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा विश्वास है, मेरे साथ मेरा कर्म है, मेरे साथ मेरी मेहनत है और मेरे साथ श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।